अनुराधा वैदिक एस्ट्रोलॉजी में आप सबका अभिनंदन। आज हम चंद्रशेखर सर के साथ फिर जुड़े हैं अपने नए आने वाले कोर्स माणिक्य पर बात करने के लिए। लेकिन उससे पहले सर आपका बहुत बहुत अभिनंदन और प्रणाम। नमस्कार। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारे YouTube और Spotify चैनल्स को लाइक शेयर सब्सक्राइब किया और वहां अपने सुझाव और अपने कमेंट्स लिखे। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो याद से करें और बेल आइकन भी याद से दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन समय समय पर मिलती रहे। तो सर ये जो कोर्स हमारा आ रहा है जी, रत्नों पर माणिक्य पर, तो सर उसमें हम क्या क्या सीखेंगे, किन किन सब्जेक्ट्स पर हम बात करें? इसका मूल कारण ये था कि हम कुछ डिस्कस एक बार कर रहे थे, मुझे ऐसा याद है। और मैंने मेरे अनुभव बताया कि सहसा रत्नों पे जितने किताब हैं वो जवाहिरों ने लिखे हैं। तो उसको हम बोलते हैं बायस्ड ओपिनियन, है ना, क्योंकि मुझे बेचना है तो मैं सभी अच्छे हैं बोलता हूँ। तो ये मेरे सामने आते थे, कई बार लोग भी मुझे पूछते थे। तो इसलिए मैंने ये सोचा कि इसके पीछे का हमें शास्त्र समझना चाहिए। हम ज्योतिषी हैं, हम इतना गहन शास्त्र समझते हैं। हम रत्नों के शास्त्र को देखना शायद नहीं चाहते, या उसकी किताबें मिलती नहीं है जो। तो मैंने ये देखा कि कई बार उसमें गलतियां हो जाती है। लोगों को ऐसा लगता है ये रत्न दे दिया तो इसका स्वभाव बदल जाएगा, वो रत्न दे दिया तो उसका स्वभाव बदल जाएगा। बच्ची की शादी नहीं होती तो उसको पुखराज पहना दिया तो उसकी शादी हो जाएगी। ये ऐसा एक जूता सबके चरणों में आता है, ऐसा नहीं होता दुनिया में। हम्म। फिर क्या हर चीज के लिए उपाय है? ऐसा होता तो दुर्योधन के समान जो राजा थे, उनके गुरुओं ने उनको बता दिया रहता, उनका स्वभाव बदल दिया रहता। ऐसा होता नहीं। मूल स्वभाव बदलता नहीं है, कुछ प्रमाण में बदल सकते हैं। क्या हम्म। बदल सकते हैं? तो इसके सोचने का हम यदि तरीका बदल दें तो शायद ये जो कर्म करते हैं वो बदल जाए। और वो कर्म का ही फल केवल मिलता है, हमें ये मालूम है। हमें भगवत गीता आप में से बहुत लोगों ने पढ़ी होगी। तो कर्म का फल मिलता है। यहाँ पर हम कुछ कर सकते हैं। एक दूसरा, भाई रत्न कैसा होना चाहिए? अच्छा रत्न कैसा होता है? क्या उसका कुछ वजन दिया हुआ है कहीं? तो आपको कहीं नहीं मिलने वाला प्रामाणिक ग्रंथों में। इसलिए मैंने स्तुति सारोद्धार करके एक बहुत पुराना ग्रंथ था, मुझे लगता है वो मद्रास ओरिएंटल लाइब्रेरी में था, उसकी एक प्रतिलिपि थी, तो वो मुझे कहीं से प्राप्त हो गई उसका। हालांकि वो तमिल में था पर संस्कृत श्लोक दिए थे तो मैं समझ सका क्या है। तो उसका भी आधार लिया है उसके बारे में। कई लोगों को लगता है कि उपरत्न जो है वो हमारे पुराने विद्वानों को पता नहीं था इसलिए उन्होंने लिखे नहीं। ऐसा नहीं है, वो रत्न देने का भी कुछ कारण है। करीबन 22 अलग अलग प्रकार के उपरत्नों का वर्णन है। इतना ही नहीं, कृत्रिम रत्न भी कैसे तैयार करते थे इसका भी वर्णन है। तो ये हम्म। हमसे भूल जाए कि उन्हें पता नहीं था, उन्हें काफी पता था। और ये कारण है भी नहीं। कुछ लोग बोलते हैं कि रंग जो है उसकी वजह से फर्क पड़ जाता है। तो मैं भी देखते रहता हूँ, कोई फलाने रंग की गाड़ी ले लो, ऐसे रंग का घर को बना दो वगैरह, वो चलते रहता है। तो मुझे थोड़ी सी उसमें पीड़ा होती थी, क्योंकि मैं एक जनरेशन का हूँ जहाँ हम सोचते थे कि भाई शास्त्र आधार से ही बोलना चाहिए। और हमारे पूर्वजों को मालूम नहीं था ये जो हम समझ रहे हैं, यहाँ से हमको बाहर आना चाहिए। वो शास्त्र समझ रहे। अब हमको ये मालूम है कि मन की वजह से कर्म होता है, कर्म का फल मिलता है। तो हम जो भी बदल सकते हैं वो उसके मन की अवस्था को थोड़े बहुत प्रमाण में बदल सकते हैं, पूरा नहीं बदल सकते। शेर जो है वो भूख लगने पे ही शायद शिकार करेगा, परंतु वो घास नहीं खाएगा। हम्म। तो हमने समझ लेना चाहिए। कोई भी बोल देना वो तो ठीक है। हमारा शरीर हम बदल नहीं सकते, माता पिता नहीं बदल सकते, मूल स्वभाव हमारी जो भी बुद्धि होगी नहीं होगी इसको हम बदल नहीं सकते। पर इसको सही दिशा में ले जाने का प्रयास कर सकते हैं, जिससे कर्म में हमें कुछ न कुछ फल अच्छा मिलेगा। इतना ही हम कर सकते। रत्न कैसे हो, उनका वजन कैसा हो, इसका कहीं पर भी उल्लेख शास्त्रों में नहीं। वराह मिहिर ने भी बृहद संहिता में रत्नों का वर्णन किया है, रत्नों के दोष भी बताए, वो कहाँ प्राप्त होते ये भी बताया है। इसलिए हम वो गलत फहमी से, मुझे ऐसा लगा कि विद्वान ज्योतिषों ने इससे बाहर निकल जाना चाहिए। और वो इसलिए नहीं गलती कर रहे हैं कि उनको पता नहीं या उनकी इच्छा नहीं है। मेरा ऐसा मानना है कि प्रामाणिक ग्रंथ मिलते नहीं। इसके आगे भौतिक शास्त्र, शरीर शास्त्र, इसका सबका इसमें संबंध है। ये हमने 9 ही ग्रह क्यों माने हैं, हम इन्हीं के क्यों रत्न बोलते हैं?
ये भी एक सवाल आता है। क्या इस आकार का रत्न होगा तो ज्यादा फायदा देगा? तो एक जगह उसमें तुषारोद्धार ने बोला, मैंने शायद वहां श्लोक दिया है कि मुझे याद नहीं, कि भाई त्रिकोण का यदि होगा तो ये सौभाग्य नाशन करता है, नाश कर देता है। ये चिपटा यदि होगा तो ये सौभाग्य को खत्म करता है। ओ, तो ये जो हम करते हैं ना कि वो भाई ठीक है, वो हमारे शटर चक्र जो रहते हैं उनके अलग अलग आकार है तो उसको वो दे दिया है, ये मुझे लगता है इससे हमने बाहर निकलना चाहिए, क्योंकि जातक को फायदा होना चाहिए। हमारा हमारे ज्ञान का उसको कोई फायदा नहीं है, उसको तो उसका जो भी तकलीफ है उसमें से थोड़ी मुक्ति मिल जाती है, कम भी हो जाती है, तो उसके लिए तो इसलिए मैंने उसका संबंध जोड़ने की कोशिश की, वहां पर ये बताने की कोशिश, इसके भाई गुणधर्म क्या है पहले, ये कितना ये कठिन कितना रहता है, कौन सा कठिन नहीं रहता, ये हमें नहीं समझे, और ये किस प्रकार से ये कार्य करते हैं ये यदि नहीं समझे, तो ऐसा देने के दिल को बहलाने के लिए ये ख्याल अच्छा है, ऐसा कुछ गाली पे एक शेर था, तो वैसा नहीं करना चाहिए। और कब पहनना चाहिए, क्या दशा बदल गई तो हमने रत्न बदल देना चाहिए? तो अब विद्वानों को तो मालूम है कि देह दशा तक रहता है, ये एक एक घंटे से बदलती है, तो हम क्या दिन भर अंगुली या अंगूठियां बदलते रहेंगे? ये कहाँ पहनना चाहिए, कहाँ नहीं पहनना चाहिए, ऐसी बहुत सारी चीजें। तो मैंने सोचा कि जिसकी मुझे जितना भी ज्ञान है उसको बटोर के कहीं ना कहीं उसको रखा था। अनुराधा जी ने बोला तो मैं बोला ठीक है, मैं भी शेयर करूंगा आप लोगों के साथ। और ज्योतिष में रेमेडी में काफी चीजें आती है, उसमें बोलते हैं मणि, मंत्र और औषधि। पर ये औषधि रत्नों से भी तैयार होती है, ये भी कई बार लोगों को पता नहीं रहता। आयुर्वेद में ऐसी औषधियां बहुत सारी है ना, हम उस प्रकार से भी उसका प्रयोग कर सकते हैं। तो इसलिए हम सब सारा सार विचार करके विवेक पूर्ण यदि उसका प्रयोग करें तो उसका जरूर लाभ होगा। क्या वो पूरा बदल जाएगा? मैंने जैसा बोला, शेर कोई घास नहीं खाता कभी। हाँ, पर वो बगैर कारण से किसी को मारे ये तो अच्छा नहीं है ना। तो क्योंकि वो व्याघ्रा जिन पे फिर बैठ जाते थे हमारे ऋषि मुनि, तो उसकी भी खाल कभी कभी निकलती है, ऐसा नहीं है, पर उसका भाग्य अच्छा होगा तो वो ऋषि के नीचे बैठेगा। तो इस प्रकार से हम यदि विचार करेंगे, और रत्न देने के पहले क्या इसको सचमुच जरूरत है, ये जरूरत है, ये कहाँ से दिखता है कि भाई ये यदि इसको ये रत्न देने से कुछ प्रमाण में फायदा हो सकता है, ये कहीं तो भी हमको उसके राशि चक्र में दिखेगा ना। वो न दिखते हुए हमने दे देना तो ठीक है, उसको नुकसान नहीं होगा, ज्यादा से ज्यादा हमने सही दिया। तो इसलिए मैंने ऐसा सोचा कि एक कुर्ता सबके साइज में आ जाता है वगैरह, ऐसा होता नहीं है। आजकल है वो यूनिसेक्स ड्रेस बोलते हैं, तो उसमें भी अलग अलग साइज रहते हैं, जी ऐसा सर। ही इन रत्नों में है। तो मैंने सोचा कि ये आपसे शेयर करने की कोशिश करूँ, इसलिए पहले मैंने उनकी भौतिक जो गुणधर्म है उनके बारे में बोला है। ऐसा धीरे धीरे मैं उसको लेके गया, ताकि मुझे जैसा समझता है मैंने इसी ढंग से समझा है सभी शास्त्र को। ये रत्न किसको बोलते हैं, ये कहाँ मिलते हैं, है ना, किस प्रकार के रत्न है जो हम ज्योतिष के लिए। तो यदि आप हमारा ये कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमें लिख सकते हैं। आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए वेबसाइट लिंक से डायरेक्ट इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर हमें व्हाट्सएप करके कोर्स की डिटेल्स ले सकते हैं, और किस तरह से आप एंट्री कर सकते हैं इसके बारे में आप जान सकते हैं। जरूर लिखकर बताइए कि आपको हमारे इस वीडियो से भी क्या क्या समझ में आया। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, उन पर कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।